बिग बोल्ड और ब्यूटीफुल अवतार में आ रही है शानदार एसयूवी जो कि ग्रैंड विटारा, क्रेटा और सेल्टोस पर भारी पड़ने वाली है। और यह है फैमिली बजट में आने वाली रेनो और निशान इंडिया की शानदार एसयूवी, क्योंकि रेनो और निशान दोनों कंपनियां मिलकर इंडियन मार्केट में 6 मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है और उनमें से एक मॉडल डस्टर भी है। और इस एसयूवी को एक बार फिर भारतीय सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया है, यानी कि इसकी तैयारी चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। और जहां पर रेनो और निशान दोनों फैमिली बजट में अपनी 6 ऑल न्यू मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। और डस्टर अपने पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा मजबूत और अट्रैक्टिव होने वाली है। और बात करें डस्टर के मार्केट की, तो ऑलरेडी इसका मार्केट में काफी अपील है। और अब थर्ड जनरेशन डस्टर में इंटीग्रेटेड डीआरएल के साथ में एलईडी हेडलैम्प, वर्टिकल ग्रिल मौजूद हैं। और न्यू डस्टर के इंजन की बात करें तो ये CMFB आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। और नई डस्टर में 4x4 ड्राइव ट्रेन और हाइब्रिड पावर ट्रेन भी मिलेगा। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 48 वोल्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगा जो 130 bhp की पावर पैदा करेगा। वहीं पर 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शंस भी होगा। और माइलेज की बात करें तो उसमें 25 तक का माइलेज होगा। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, इसे कि अरकाना के नाम से पेश किया जाएगा। और टोयोटा मोटर्स अब मारुति फ्रॉन्क्स के लॉन्च होने से पहले ही अपनी एक दमदार फीचर्स वाली किफायती एसयूवी लॉन्च करने वाली है। सेम प्राइस रेंज के अंदर, सेम पावर और सेम फीचर्स के अंदर, जहां पर मारुति फ्रॉन्क्स लॉन्च होगी अप्रैल मंथ में। और अब उससे भी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ में टोयोटा मोटर्स मारुति फ्रैंक्स को टक्कर देने की तैयारी में है और इसे टेजर के नाम से एक एसयूवी लॉन्च करने वाली है। जो और टोयोटा मोटर्स अपनी इस एसयूवी को मिड 2020 तक पेश करेगी। और ये टोयोटा की डिजाइन फिलॉसफी से मेल खाता हुआ फ्रंट डिजाइन इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा इंजन और शक्ति इसमें टोयोटा टेजर में 2 इंजन विकल्प के साथ मिलने वाली है। टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन होगा बूस्टर जेट में जो 99 एचपी की पावर, 147 एनएम का टॉर्क देगा। इसके अलावा दूसरा इंजन होगा 1.2 लीटर का ड्यूल जेट पेट्रोल, 89 एचपी की पावर, 113 एनएम के टॉर्क के साथ में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और एएमटी गियरबॉक्स से इसे जोड़ा जा रहा है। और टोयोटा टेजर कीमत में बात करें तो अप्रोक्स 8 लाख के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। नहीं, सीधे सीधे मारुति फ्रॉन्क्स को कम्पिटिट करने वाली है प्राइस और फीचर्स लेवल पर। और अर्टिगा और कैरेंस जैसी शानदार गाड़ियों के मुकाबले के लिए हुंडई ला रही है अपनी नई गाड़ी स्टारगेजर। और एमपीवी सेगमेंट की हुंडई मोटर्स की इस ऑल न्यू गाड़ी के अंदर 6 और 7 सीटर का विकल्प होगा। और हाल फिलहाल में इसे कई देशों में लॉन्च भी कर दिया गया है। और इसमें इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो एमपीआई टेक्निक के साथ में है। इस इंजन से एमपीवी को 113 bhp की पावर, 144 एनएम का टॉर्क मिलता है। इसमें आईबीटी ट्रांसमिशन दिया गया है। और हुंडई स्टारगेजर में कंपनी की ओर से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एलईडी लाइट, 16 इंच के एलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और एडास जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। तो जल्द ही आप देख पाएंगे हुंडई मोटर्स की इस ऑल न्यू 7 सीटर एमपीवी को अपने नियरेस्ट शोरूम पर। और अगर आप कंफ्यूज हैं सेम सेगमेंट की 2 गाड़ियां टोयोटा ग्लेंजा और मारुति बलेनो सीएनजी में कौन सी आपके लिए बेस्ट होने वाली हैं, कीमत से लेकर फीचर्स तक, तो टोयोटा और ग्लेंजा की अगर बात करें तो ग्लेंजा सीएनजी में 1.2 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन है जिसमें नई ई सीएनजी ग्लेंजा को 77 पीएस की पावर मिलती है, 30.61 किलोमीटर का एवरेज है। और बलेनो की बात करें तो इसमें भी 1.2 लीटर का इंजन है जो सीएनजी 77.49 पीएस का पावर, 98.5 एनएम का टॉर्क देती है। और 30.61 का यानी सेम टू सेम आपको माइलेज मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है। और हाल फिलहाल में टोयोटा ग्लेंजा सीएनजी वर्जन को एस और जी वेरिएंट में पेश किया गया है। वहीं पर हैचबैक सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, जबकि मारुति बलेनो को भी 2 वेरिएंट में दिया गया है सीएनजी में, डेल्टा और जेटा वेरिएंट में। फीचर्स की बात करें तो टोयोटा ग्लेंजा सीएनजी में एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑटो डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोलाइजर, फ्रंट के साथ साइड और कर्टन एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट, एंकर सीट, 360 व्यू डिग्री कैमरा, रिमोट कीलेस एंट्री, पावर विंडो, कीलेस पुश बटन स्टार्ट जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं। और बलेनो में भी 6 एयरबैग, 70.78 स्मार्ट प्ले प्रो टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑन बोर्ड वॉइस असिस्टेंट, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 60-40 स्प्लिट सीटें मिलती हैं। अब बात करते हैं मेनली प्राइस रेंज की,
तो टोयोटा ग्लेंजा सीएनजी प्रीमियम हैचबैक कार को 8.43 लाख रुपए की एक्स शोरूम के साथ अवेलेबल कराया गया है। वहीं सीएनजी ग्लेंजा का टॉप एंड वेरिएंट 9.46 लाख में है। मारुति बलेनो के डेल्टा वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 8.28 लाख रुपए है, जबकि जेटा मैनुअल की 9.21 लाख, यानी सीधे सीधे टोयोटा ग्लेंजा से कम प्राइस में अवेलेबल है मारुति बलेनो के दोनों ही वेरिएंट, चाहे वो डेल्टा है या फिर जेटा है। और देश की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से एसयूवी सेगमेंट में सफारी और हैरियर पेश की जाती हैं, और दोनों ही एसयूवी को कंपनी ने हाल में ही अपडेट कर दिया है, और अपडेट के साथ में कुछ शानदार फीचर्स ऐड किए गए हैं। और जिन वेरिएंट्स में ये फीचर ऐड किए गए हैं उनमें एक्सएमएम और उससे ऊपर के वेरिएंट शामिल हैं, और इन फीचर्स को जेट एडिशन से लिया गया है। हैरियर की बात करें तो हैरियर में अब यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स की जगह मिल गई है, और हैरियर के एक्स जेड और उससे ऊपर के वेरिएंट में टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स की सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा इनहैंस्ड ईएसपी का अपग्रेड फीचर्स दिया गया है। कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं जिनमें आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और ड्राइवर डोर्स ऑफ अलर्ट शामिल है। और अब एक्सजेड प्लस वेरिएंट के सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और वायरलेस चार्जर को जोड़ा गया है। इसके साथ ही आरआरए कनेक्टेड को इन वेरिएंट्स में दिया गया है, जिससे कार की हेल्थ रिपोर्ट, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिलने वाली है। बात करें सफारी की अपडेट की, तो सफारी में भी काफी शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इसमें गोल्ड एडिशन में आरआरआई का अपडेट फीचर्स दिया है। कंफर्ट हेड रेस्टेंट जैसे फीचर्स सफारी के एक्स जेड प्लस वेरिएंट के साथ में मिलने वाले हैं। सफारी हैरियर दोनों ही एसयूवी में टाटा की ओर से एक ही इंजन मिलता है, 2.0 लीटर टर्बो डीजल का क्रायोटेक इंजन, जिससे एसयूवी को 170 पीएस 350 एनएम का टॉर्क मिलता है। इंजन में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ट्रांसमिशन विकल्प के साथ में पेश किया जाता है। और ऑफ-रोडिंग एसयूवी में जबरदस्त डिमांड रखने वाली महिंद्रा थार का जवाब नहीं है, और महिंद्रा मोटर्स की तरफ से अपडेट है कि महिंद्रा थार एसयूवी ने नया कीर्तिमान रचकर इतिहास बना दिया है। 1 लाख यूनिट के उत्पादन का आंकड़ा पार कर चुकी है, और महिंद्रा ने बुधवार को ऐलान किया कि 2.5 ईयर में ही कम समय में लेटेस्ट जनरेशन थार एसयूवी की 1 लाख यूनिट की उत्पादन का मील का पत्थर हासिल कर लिया गया है। और न्यू जनरेशन महिंद्रा थार एसयूवी को 2020 के अक्टूबर में लेटेस्ट अवतार में लॉन्च किया गया था, जिसमें पेट्रोल इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बाहर की तरफ नए स्टाइलिंग अपडेट, ज्यादा कनेक्टेड अप मार्केट केबिन जैसे अपडेट शामिल थे। और एसयूवी ने अपने परफॉर्मेंस और डिजाइन के लिए कई अवार्ड्स और तारीफें बटोरी हैं, और ये उपलब्धि थार की लोकप्रियता और देश में एसयूवी की बढ़ती मांग को जाहिर करती है। इसकी ऑफ रोडिंग कैपेसिटी ही नहीं, स्पोर्टी डिजाइन, लैंग्वेज और फीचर्स की एक लंबी फहरिस्त है, और यह एसयूवी शहर और हाईवे दोनों ही ड्राइविंग में जरूरतों के लिए बेहतर है। और ये एसयूवी अब 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव और आरडब्ल्यूडी यानी रियल व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इससे खरीदारों को ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, और थार के 4x4 वेरिएंट को ऑफ रोडिंग एडवेंचर की तलाश करने वालों के लिए डिजाइन किया गया, और हर तरह की टफ से टफ कंडीशन, टफ से टफ रोड पर थार का जवाब नहीं है। इसके मजबूत ड्राइव ट्रेन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, मैकेनिकल लॉकिंग, डिफरेंशियल ऑन शिफ्ट, ऑन द फ्लाई ट्रांसफर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी ऑल न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, तो किस ब्रांड्स के किस मॉडल को परचेज करने का प्लान बना चुके हैं, जिसके बारे में आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डेली हमारे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं। मिलते हैं डेली हम आपसे लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। और अब आप भी चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर करके। इसके लिए हमें आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास पर्सनली विजिट करके आपके एक्सपीरियंस, आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ साझा करेंगे, सभी की इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों।